क्योंकि आप जान जाएंगे कि दिए की लौ पर बनता हुआ फूल तो क्या, अगर दिए की लौ पर राक्षस भी बन जाए तो भी वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और दिए की लौ पे बनता हुआ जो फूल है वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लेकर आएगा। बॉलीवुड में आप देखेंगे कि अगर कहीं ना कहीं पूजा करते वक्त दिया बुझ जाता है तो वहाँ पर किसी न किसी की तो मृत्यु ही होती है। दीपक की लौ में फूल बनना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है और भगवान आपसे प्रसन्न है। तो अगर आप गूगल पे ये टाइप करते हैं दीपक की लौ पर फूल क्यों बनता है, तो सबसे ऊपर वाला जो रिजल्ट है मैं अभी वही पढ़ रहा था। तो क्या सच में दीपक की लौ पर फूल बनने का मतलब ये है कि भगवान और देवता आपसे प्रसन्न हैं, या फिर दीपक की लौ पर फूल बनने का मतलब कुछ ये है कि आपके साथ कुछ अशुभ घटना घट सकती है? आपको ऐसे भी काफी सवाल और जवाब मिल जाएंगे जहां पर यह बताया गया है कि दिए की लौ पर बनने वाला जो फूल है उसमें अगर 3 पत्तियां हैं तो उसकी विशेषता कुछ और है, अगर उसमें 4 पत्तियां या फिर 5 पत्तियां बनती हैं तो उसका मतलब कुछ और है। तो फिर सच्चाई है क्या? दोस्तों, इस पर ही रिसर्च करते वक्त मैं पहुंचा स्वामी ईशान महेश के चैनल पे। इस चैनल पर स्वामी ईशान महेश कहते हैं कि दीपक की लौ पर फूल बनने का ऐसा कोई भी आध्यात्मिक रीजन नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। इसके साथ आध्यात्मिकता का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसके साथ साइंस का ताल्लुक है। तो क्या स्वामी ईशान महेश ये कहना चाहते हैं कि साइंस और आध्यात्मिकता अलग है? साइंस और अध्यात्म तो कभी भी अलग नहीं थे, बल्कि आध्यात्म साइंस का ही एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड लेवल है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज द फादर ऑफ साइंस। आप कह सकते हैं कि मॉडर्न डे साइंस का बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म जिस लेवल पे है, स्पिरिचुअलिटी जिस लेवल पे है, सनातन धर्म ने जिस लेवल तक चीजों की खोज की हुई है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने अपनी कठिन तपस्या से जो इतनी गहराई में उतरकर हर चीज पे इतनी गहरी खोज की है ना, उस लेवल तक साइंस को पहुंचने में अभी लाखों साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइंस और अध्यात्म अलग है। अध्यात्म साइंस ही है, बल्कि साइंस का ही बहुत ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है अध्यात्म। हमारे हिंदू सनातन धर्म ने सब एटॉमिक लेवल से लेके यूनिवर्सल लेवल तक हर चीज पे इतनी ज्यादा डीप रिसर्च की हुई है कि उस डीप रिसर्च के लेवल तक पहुंचने में मॉडर्न डे साइंस को अभी लाखों साल का वक्त लग जाएगा। और अगर हम सच्चे दिल से स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्मिकता पे और हिंदू सनातन धर्म पे विश्वास करते हैं ना, तो दिए की लौ पर बनता हुआ फूल हमें कई चीज़ों का संकेत दे सकता है। हमें पॉजिटिव संकेत भी दे सकता है, हमें नेगेटिव संकेत भी दे सकता है। हमें ये भी शो कर सकता है कि देवता और भगवान हम पे प्रसन्न है, और हमें ये भी शो कर सकता है कि शायद हमारे साथ आने वाले दिन में कुछ अशुभ घटना घटने वाली है। लेकिन हमें इस बात को कैसे समझना है कि दिए की लौ पर बनता हुआ जो फूल है वो हमारे लिए शुभ संकेत है या फिर हमारे लिए वो एक अशुभ संकेत है? देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर आप हर चीज़ को सिर्फ आध्यात्मिक तरीके से ही देखेंगे और उसको साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपको किसी पॉइंट पे ये लग सकता है कि आप शायद अंधविश्वास कर रहे हैं। और अगर आप 100% साइंटिफिक तरीके से ही चलेंगे तो आप काफ़ी चीज़ों पे मिस आउट कर जाएंगे, क्योंकि अभी साइंस उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है जिस लेवल तक आध्यात्मिकता पहुंच चुकी है, जिस लेवल तक हिंदू सनातन धर्म पहुंच चुका है। इसलिए अगर आपको किसी चीज की सच्चाई जाननी है तो उसको साइंटिफिकली और उसको आध्यात्मिक तरीके से, दोनों ही तरीके से देखना पड़ेगा। तो अगर इसका साइंटिफिक रीजन बोले तो हाँ, स्वामी ईशान महेश ने जो अपने चैनल पर बताया है एक साइंटिफिक रीजन, कि जब भी जो दिए की जो बाती होती है उसको जिस तरीके से मरोड़ कर बनाया जाता है, तो जब आग जलाई जाती है तो वो उसकी जो मरोड़े हैं, उसकी जो परतें हैं ना, वो खुलती हैं। तो जब वो खुलती हैं तो तेल या फिर घी की वजह से और आग की वजह से वो खुलकर एक फूल का जो है वो शेप ले लेती हैं। लेकिन ये तो इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ये तो इसका एक साइंटिफिक वेरिफिकेशन है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कोई आध्यात्मिक वेरिफिकेशन ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल स्पिरिचुअलिटी इज द फादर ऑफ साइंस। तो हमें इसको स्पिरिचुअली भी देखना पड़ेगा। देखिए, ये जो सवाल है और ये जो कंफ्यूजन है कि आपके दिए में पूजा करते वक्त अगर एक फूल बना है तो इसका क्या रीज़न है, ये कंफ्यूजन आपके माइंड में इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि दिए में बनता हुआ जो फूल है वो कोई आपके बाहर बैठा हुआ कोई देवता या फिर कोई भगवान बना रहे हैं। आप इस चीज़ को या तो कहीं ना कहीं भूल चुके हैं या फिर आपको ये चीज़ नहीं पता है, ये ज्ञान आपको नहीं है
कि दिए के अंदर बनता हुआ जो फूल है वो आप ही बना रहे हैं। अगर आप ये मान रहे हैं कि कोई भगवान है जो आप पर प्रसन्न होकर दिए की लौ में फूल बना रहा है, तो वो भगवान कहीं बाहर बैठा है, बस यहीं पर आपसे गलती हो रही है और इसीलिए आपके माइंड में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप इस बात को विश्वास से नहीं मान पा रहे हैं कि वो जो भगवान है वो आप ही हैं। आपको इसके लिए अद्वैत फिलॉसफी पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च करनी पड़ेगी। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे वेद पुराण हैं, उन सब में कई स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी, कई कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन वो महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन कहानियों के पीछे जो तात्विक ज्ञान है, हमारे जो वेद पुराणों में जो तात्विक ज्ञान दिया हुआ है, हमें उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही हम नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए हमारे दिमाग में इस टाइप के काफ़ी सवाल पैदा होते हैं। दिए की लौ पर बनता हुआ जो फूल है उसको देखकर अगर आप प्रसन्न होते हैं ना, तो आप समझ जाना कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं आपके ऊपर, इसीलिए दिए की लौ पर फूल बना है। ये टॉपिक थोड़ा सा जो है ना वो ट्विस्टेड है, इतना आसान नहीं है जितना इसके ऊपर यूट्यूब में वीडियोस बनी हुई हैं। सिर्फ दिए की लौ पर फूल बनना ही नहीं, बल्कि कई बार पूजा करते वक्त दिया जो है वो बुझ जाता है, कहीं ना कहीं से हवा लग जाती है, दिया बुझ जाता है, या फिर हो सकता है उसमें तेल खत्म हो गई हो और आपको पता ना चला हो, किसी रीज़न से वो दिया जो है वो बुझ गया हो। और ऐसी भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं कि दिया गिर गया और कहीं पर थोड़ी सी आग लग गई, आपने जल्दी से आग को बुझा दिया, लेकिन इससे हम सोचते हैं कोई ना कोई अशुभ संकेत। और हमारे माइंड में ये अशुभ संकेत वाली बात सबसे ज़्यादा अगर किसी ने डाली है तो वो है बॉलीवुड ने। बॉलीवुड में आप देखेंगे कि अगर कहीं ना कहीं पूजा करते वक्त दिया बुझ जाता है तो वहाँ पर किसी न किसी की तो मृत्यु ही होती है, कोई छोटा मोटा अशुभ फल भी नहीं होता, बल्कि किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखकर हमारी माइंड की कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से हो गई है कि हम दिए की लौ में बनते हुए फूल को देखकर या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या फिर हमारे माइंड में घबराहट आ जाती है। हम दिए को बुझता हुआ देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ लगता है कि जो बॉलीवुड की मूवी में हुआ शायद वो हमारे साथ भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना, समझना, वेरीफाई करना, उस चीज़ को आध्यात्मिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से उस चीज़ को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भगवान, वो देवता और वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वो आप ही हैं। अगर आप बिल्कुल अटूट विश्वास से पूजा करेंगे ना, और ये सोचकर पूजा करेंगे कि आपके दिए में लौ बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भगवान की असीम कृपा आप पर है, बल्कि आप ही वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हैं। आप मेडिटेशन के, आप ध्यान के उस लेवल तक पहुंच चुके होंगे कि आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे काफ़ी हद तक। अगर कुछ अंश तक भी इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो आप खुद हैं, तो आप देखिएगा कि दिए की लौ पर जो फूल है ना वो हर बार बनेगा। हम हिंदू सनातन धर्म वाले जो लोग हैं ना, हम विश्वास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और ये सही बात भी है। हिंदू सनातन धर्म बना ही विश्वास पे है। कई चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली जो है ना वो प्रूफ की जा सकती हैं, क्योंकि साइंस हर चीज़ का प्रूफ मांगता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में वही चीज़ें बताई गई हैं आज से कई लाखों साल पहले, जो साइंस आज बता रहा है, लेकिन हमारे पास उसका कोई जीता जागता कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे माइंड की कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से हो गई है कि हमें हर चीज़ के लिए एक सबूत चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए एक जीता जागता प्रूफ चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस चीज़ का प्रूफ मिले वही सत्य हो। ऐसी भी काफ़ी चीज़ें हैं जिस चीज़ का आपको प्रूफ नहीं मिलता है लेकिन वो भी सच है। और इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म की जो समरी है ना, जो ओवरऑल हर ग्रंथों का, हर वेदों का जो जूस है ना, वो यही बताता है। एंड में आपको यही निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ता है कि आप ही हैं वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वो आपके ही अंदर है, जो दिए की बाती में वो फूल बनाकर आपको खुश कर देती है। अब अगर दिए की बाती में बनते हुए फूल को देखकर आप खुश होते हैं तो वो आपके लिए एक शुभ संकेत है। और अगर दिए की बाती में बनता हुआ फूल को देखकर आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके विश्वास में कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर है, और फिर वो आपके लिए एक गलत या फिर कोई अशुभ संकेत ज़रूर बन सकता है। तो दिए की लौ पे फूल क्यों बनता है, इसका तो एक साइंटिफिक रीज़न आप समझ सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन दिए की लौ पर बनता हुआ अगर फूल आप देखते हैं तो आपने कैसे रिएक्ट करना है,
वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है और उस चीज़ को समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है। दिए की लॉ पर अगर फूल बनता है तो आपने पॉजिटिवली ही रिएक्ट करना है। नेगेटिवली रिएक्ट करके उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को आप नेगेटिव कमांड क्यों देना चाहते हैं और क्यों ये बताना चाहते हैं कि आप अपने साथ कुछ नेगेटिव होना देखना चाहते हैं। कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नेगेटिव होना नहीं देखना चाहता। विश्वास आपका कोई नुकसान नहीं करता और सनातन धर्म की बातों पर अगर आप विश्वास करते हैं तो ये गारंटीड बात है कि आपका नुकसान नहीं होगा। ये मेरी खुद की आजमाई हुई बात है। इसीलिए दिए की लॉ पर बनता हुआ जो फूल है उस पर विश्वास करके पॉजिटिवली सोचने से उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये आप ही जान सकते हैं। ये फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इस पर पॉजिटिवली विश्वास करें और ये मानकर चलें कि हाँ, देवता और भगवान आप पर प्रसन्न हैं, क्योंकि वो देवता और भगवान आप खुद हैं जो खुद पर प्रसन्न हैं। और फिर देखिए चमत्कार, जब आपके अंदर से ही वो प्रसन्नता आएगी, आपके अंदर से ही वो खुशी आएगी ना, जब आप इस बात को जान जाएंगे कि शिव जिससे शिव हैं, नारायण जिससे नारायण हैं, वो आप खुद हैं। जिस दिन आप ये जान जाएंगे और इस चीज़ को आप एक थोड़ा सा भी अनुभव कर लेंगे, उस दिन ये सारी जो कन्फ्यूजन है ना कि दिए की लॉ पर फूल क्यों बनता है, या फिर इसको लेकर जो भी डर है या फिर जो भी अंधविश्वास है, वो सब आपका अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि आप जान जाएंगे कि दिए की लॉ पर बनता हुआ फूल तो क्या, अगर दिए की लॉ पर राक्षस भी बन जाए तो भी वो आपके लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि देवता और भगवान हमेशा आप पर प्रसन्न ही रहते हैं, खुश ही रहते हैं। और अगर आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा भी कैप्चर कर पाएंगे अपने माइंड में, इस बात को समझ पाएंगे, इस बात की समझ आपके अंदर आएगी ना, तो अपने आप से वो खुशी भी अपने आप आ जाएगी और दिए की लॉ पे बनता हुआ जो फूल है वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।